हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं सेट नंबर 14 और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले के बाकी के सेट्स को आपने सॉल्व कर लिया होगा। नहीं किया तो प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी सेट मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको 80 MCQ देखने को मिलेगा, यानी कि कंप्लीट जीके जीएस आपको देखने को मिल रहा है। तो एंड तक देखिए और बताइए कि जीके जीएस में से कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सैंडस्टोन किस प्रकार की चट्टान है। सैंडस्टोन किस प्रकार की चट्टान है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा। सैंडस्टोन का मतलब चूना पत्थर। चूना पत्थर किसके अंतर्गत आता है, औसादी सेल के अंतर्गत, ऑप्शन डी। औसादी जो चट्टान होती है वो परतदार चट्टान भी होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है कि वनस्पति और जीव जंतु का जो जीवाश्म होता है वो पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। खनिज तेल इसी से मिलते हैं। और इसके अन्य उदाहरण की बात करें तो बलुआ पत्थर तो आपने देख ही लिया, सैंडस्टोन। साथ ही साथ सपिंड होता है, चूना पत्थर होता है, सेल होता है और एक लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला औसादी के अंतर्गत आता है, जबकि बिटुमिनस कोयला जो होता है वो अग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अलची मंदिर कहाँ स्थित है। अलची मंदिर कहाँ स्थित है, लद्दाख, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लद्दाख। अरावली श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, यानी अरावली जो श्रेणी है उसका संबंध किस राज्य से नहीं है, उसका विस्तार किस राज्य में नहीं है। महाराष्ट्र में अरावली श्रेणी का विस्तार नहीं है। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी होती है वो गुरु शिखर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। गंगा नदी के तट पर स्थित कौन नहीं है, लखनऊ। लखनऊ पड़ता है गोमती नदी के किनारे, ऑप्शन बी। तारपीन जो होता है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तारपीन प्राप्त होता है पाइन्स, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, पाइन्स। ध्यान रखिएगा, चीड़ जो एक तरह से कह सकते हैं चीड़, उसी के चीड़ जैसे जो जीवित वृक्ष होते हैं उनसे प्राप्त होता है। उनके द्वारा जो रेजिन निकलता है, रेजिन के आसवन से इसको प्राप्त किया जाता है, तारपीन के तेल को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 पॉइंट्स दिया गया, दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। पहला पॉइंट कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारतीय शासक हर्षवर्धन को हराया था, बिल्कुल सही है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। इन दोनों के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। उनके द्वारा जारी किया गया ऐहोल शिलालेख उनके शासनकाल का विवरण देता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ अवस्थित है। तातीपाका, इसका संबंध आंध्र प्रदेश से होगा, आंध्र प्रदेश। दलहन में बड़ी मात्रा में होता है, दलहन में बड़ी मात्रा में होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम पर आपको हमारे तरफ से साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया जा रहा है। डेली 2 पेज मैं आपको दे रहा हूँ। मेरा खुद का बनाया हुआ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की PDF फॉर्मेट दी जा रही है। तो अगर आपको प्रिंट आउट कराना है तो करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपको डेली बेसिस पे दिया जा रहा है, 2 पेजेस दिया जा रहा है। दोनों पेजेस को करीब उसमें अगर आप देखोगे तो 30+ क्वेश्चंस बन जाता है 1 लाइनर फॉर्म में। तो आप उनको पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने के लिए आप हो सके तो आप उस टॉपिक्स को भी पढ़ लीजिए। वहाँ तो 30 क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा उसमें पढ़ना है तो आप उस टॉपिक को भी कवर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको हो जाएगी। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि साइंस का क्वेश्चंस कुछ आपके साथ डिस्कशन कर लिया जाए, तो आप वहाँ पे जाकर के PDF को ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा। तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। तो दलहन में बड़ी मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। महाजनपद अवंती के उत्तर भाग की जो राजधानी थी निम्नलिखित में से कौन सी थी। उत्तर भाग की राजधानी उज्जैन, ऑप्शन सी उज्जैन। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में देखिए, गोविंद जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका पूरा नाम होता है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है आपको उत्तराखंड में। नामेरी और औरंग की बात करें तो ये दोनों असम में होता है, लेकिन गंगोत्री और गोविंद यहाँ पे कह सकते हैं 1 और 3 उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में महरौली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में। लौह स्तंभ किसकी स्मृति में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त ऑप्शन हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। एक्चुअली वहाँ पे ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाती है, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं।
क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिश सरकार ने कब और किसकी अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया था। नील आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में कब 1860 में सी टोनकर की अध्यक्षता में किया गया था। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था बंगाल में, तो आपको ये पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो कि बैक्टीरिया से नहीं होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंजा जो होता है वो वायरस के कारण होने वाला, यानी कि जीवाणु वायरस के कारण होने वाला रोग है, ठीक है, जिसको विषाणु कहते हैं। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन थे। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था, 1761। किनके बीच, ये ध्यान रखना है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति जो थे सदाशिव राव जो भाऊ थे, उनके बीच हुआ था। कब हुआ था, ये डेट भी याद रखिएगा, 14 जनवरी, ठीक है, 14 जनवरी 1761। इसमें विजयी कौन रहे, अफगानों की जीत हुई। तो वो कौन देखे थे, काशीराज पंडित, काशीराज पंडित, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है साहू, ऑप्शन सी साहू। अगला प्रश्न, मिट्टी में नाइट्रोजन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन सी बैक्टीरिया। खादी और ग्रामोदय उद्योग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था 1956, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 1956। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही यानी अल्लाह के प्रिय कहा जाता है। महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है, तो ऑप्शन ए शेख निज़ामुद्दीन औलिया, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बात कही जाती है, और किस सदन से इसको स्टार्ट किया जाता है, यानी महाभियोग लगाया जा सकता है तो दोनों सदनों में से किसी से भी, ठीक है, कोई भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो उनका संबंध हो जाता है जस्टिस रामास्वामी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लाज्मोडियम किसका एक समूह है। प्लाज्मोडियम जो है किसका समूह है, तो ध्यान रखेंगे प्लाज्मोडियम यहाँ पे प्रोटोजोआ, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है, प्रोटोजोआ बिल्कुल करेक्ट होगा। जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी के कारण ही होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से कि शास्त्रीय नृत्य रूपों के साथ यहाँ पे मिलान करना है, कौन सा नृत्य किसके साथ होगा। तो सतारिया की बात की तो इसका संबंध असम से होगा, यानी ए का 4 के साथ, तो ए का 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर हम मोहिनी अट्टम की बात करें तो इसका संबंध केरल से हो जाएगा, तो मोहिनी अट्टम देखिए बी का 2 के साथ बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु और कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि प्रादेशिक दल बनाने के लिए दल को किसी चुनाव में मतों का न्यूनतम कितने प्रतिशत प्राप्त करना होता है। न्यूनतम कितना प्रतिशत, तो न्यूनतम यहाँ पे 4% उसे प्राप्त करना होता है, ठीक है, 4%, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 2 पॉइंट्स दिया गया, दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है, ये ध्यान रखिएगा, माउंट जानपो से निकलता है। बराक नदी भारत के असम, मणिपुर, मिजोरम राज्य में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ठीक है, असम, मणिपुर, मिजोरम, ये तीनों याद रखना है। चिल्का झील के संबंध में कौन सा कथन सही है। चिल्का झील के संबंध में तो ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, पहला पॉइंट भारत में सबसे बड़ी तटीय झील है, ये बिल्कुल सही। खारे पानी की एक लैंगून झील है, उड़ीसा में पड़ता है, ये भी तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, संशोधन कार्यविधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में उपबंधित किया गया, यानी भारत में संविधान में संशोधन का जो उल्लेख है अनुच्छेद 368 में किया गया। भारत में संविधान के सभी संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य है, ये पॉइंट गलत है, राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। संसद सामान्य बहुमत के विधि से बनाकर नए राज्यों को बना सकती है, तो यहाँ पे केवल और केवल एक सही होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी किसके अंतर्गत,
राज्य के नीति हिंसक सिद्धांत, राज्य के नीति हिंसक सिद्धांत ऑप्शन सी, क्योंकि आपको पता है कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की संगठन की बात की जाती है। 1857 के विद्रोह के लोकप्रिय नेताओं और उनके स्थान के साथ गलत जोड़ी की गई है, तो बताइए कौन गलत है। बेगम हजरत महल लखनऊ के साथ संबंध, मौलवी लियाकत अली का संबंध इलाहाबाद, खान बहादुर खां यहाँ पे मेरठ बिल्कुल गलत है, क्योंकि खान बहादुर खां का संबंध बरेली से था, और कुंवर सिंह का तो संबंध बिहार के जमशेदपुर, तो बिल्कुल सही है, सी यहाँ पे गलत होगा। अगला क्वेश्चन कि तिहाई मुख बांध किस नदी पर स्थित है। तिहाई मुख बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी, बराक नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। चारों ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, क्योंकि काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है, क्योंकि काली मिट्टी का संबंध जो कि पश्चिमी भारत के साथ साथ जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और उसके कुछ निचले हिस्से में हमें देखने को मिलता है, यानी कि दक्कन के पठार आप कह सकते हैं, उसमें देखने को मिलता है। उत्तर भारत जो हिमालय का ये क्षेत्र आप कह रहे हैं, ये पॉइंट गलत यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिए। तो यहाँ पे 4 राज्य दिए गए और हमें बताना है कि वन आवरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम होगा। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पे देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे ज़्यादा को ऊपर रखेंगे, सबसे कम को नीचे रखेंगे। तो अगर हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि यहाँ पे तो प्रतिशत की बात नहीं की गई है, वन आवरण की बात की गई है, यानी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र ये आता है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवालिक के नाम से जानते हैं, शिवालिक। ठीक है, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उनका प्रमुख कारण क्या है। नागालैंड के जो पर्वत बंजर होते जा रहे हैं उनका कारण क्या है, झूम कृषि। झूम कृषि ऑप्शन सी। ठीक है, झूम कृषि एक प्रकार का कृषि का स्थानांतरीय रूप होता है। अगला क्वेश्चन की तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना किन 2 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा के। खगचंदजेदा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है। खगचंदजेदा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका संबंध सिक्किम से होगा, सिक्किम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण और अनुदैर्घ्य यानी लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, मर्ग के नाम से जानते हैं, मर्ग। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को ब्रेलिंग कहते हैं, ब्रेलिंग। ठीक है, ब्रेलिंग। जर्मन सिल्वर में मिश्र धातु होता है, जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्र धातु होता है, तो हमने इसको याद रखा है नीताजी, नीताजी याद रखिए। ठीक है, तो देखिए नीताजी से मतलब क्या होगा, निकेल, तांबा और जिंक, निकेल, तांबा और जिंक। एक तरह से ये भी याद रख सकते हैं कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, तो ऑप्शंस में जहाँ पे आपको चांदी दिखे उसे हम लोग काट देंगे। ठीक है, यानी कि वैसे भी आपका ऑप्शंस कट जाएगा। तो फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन सी को देखेंगे। मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर आयोजित 1919 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू ने, तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृतसर। अगला प्रश्न है कि रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। रडार का प्रयोग, इसका प्रयोग हम लोग कहते हैं दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है रडार का प्रयोग। बैंक दर वह दर है जिस दर पर क्या होता है। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है, सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सामर्थ होता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में सामर्थ होता है उसे हम लोग माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा ऑप्शन बी। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च गुणांक प्रसार होती है, उच्च गुणांक प्रसार होता है, ऑप्शन सी विल बी अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तांबा उत्पादक देश है। तांबा उत्पादक देश है कौन, तो इसे हम लोग तांबा राजधानी के नाम से भी जानते हैं, चिल्ली। ठीक है, चिल्ली यहाँ पे राइट आंसर होगा। अच्छा, चिल्ली की राजधानी क्या होती है, ज़रा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कई बार हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। चिल्ली की राजधानी क्या होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। निम्नलिखित में से किस नदी पर नथपा जाकरी जो परियोजना है वह स्थित है। नथपा जाकरी परियोजना का संबंध हो जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतलज नदी पर।
ठीक है, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है नत्पा जाखरी। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध का संबंध हुआ था 1845 से 46, दूसरा 48 से 49। तो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी 45 से 46। प्रकाश वर्ष का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष दूरी को मापने के लिए करते हैं, ऑप्शन डी। किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद नाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया था? यानी कौन सा जो चार्टर एक्ट था, कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? वो था 1833 का चार्टर एक्ट। और इसी के साथ सबसे पहले भारत के जो गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है, महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है पल्लव वंश से, पल्लव वंश से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है कि 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली को प्रारंभ किया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? नवीन प्रणाली को स्टार्ट किया था जिसका नाम जब्ती रखा गया था, जब्ती प्रणाली, ऑप्शन ए। मुगल शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसब क्या था? मुगल शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसब क्या था? तो संसब हम यहाँ पे कह सकते हैं सोने का सबसे बड़ा सिक्का, सोने का सबसे बड़ा सिक्का, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सोने का सबसे बड़ा सिक्का को कहते थे संसब। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? इसे विजारत कहते थे, विजारत, सी विल बी राइट आंसर। वर्साई की संधि कब हुई थी? कई बार हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। वर्साई की संधि, तो वर्साई की संधि हुआ था 28 जून 1919, 28 जून 1919 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। म्यूनिक समझौता कब हुआ था? म्यूनिक समझौता कब हुआ था? 1938, 1938, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में क्या होता है? उपभोक्ता की आय में किसके साथ होती है? तो वृद्धि के साथ होता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, वृद्धि के साथ होता है। निम्न से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो बॉरी बूट एलो जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है? किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है? एक क्वेश्चन और पूछूंगा, यहाँ पे बताइएगा कि किर्गिस्तान की राजधानी क्या होता है, कमेंट करिए। और इसका जो मुद्रा होता है सोम, ये ध्यान रखेंगे सोम, और इसकी राजधानी आपको कमेंट करके बताना किर्गिस्तान की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कलोल जो तेल क्षेत्र है किस राज्य में स्थित है? कलोल तेल क्षेत्र का संबंध किस राज्य से? तो कलोल हुआ और एक अंकलेश्वर हुआ, इसका संबंध गुजरात से होता है, ऑप्शन सी गुजरात। अगला क्वेश्चन, औंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? औंग्ल नेपाल युद्ध जो कि अंग्रेज़ों ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा के बीच ये समझौता हुआ था, औंग्ल नेपाल युद्ध, तो जिसको सुगौली की संधि के नाम से जानते हैं, 1814 से 16। ठीक है, और इसका संबंध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय कह सकते हैं, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या होता था? 1813 से 1823 तक था इनका कार्यकाल। पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किया गया था सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? किस आर्टिकल के तहत? तो इस आर्टिकल में हम रखते हैं अनुच्छेद 270। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप से यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ जैसे सन आपका बीच में है और चारों तरफ से इस पर हम मान लेते हैं कि पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, वस्तु को हम पृथ्वी यहाँ पे रख लेते हैं, अर्थ चक्कर लगा रहा है। तो जैसे कि हमने पता कि दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं, यानी इसी तरह से चक्कर लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं इसका डिस्टेंस कम होता है। और कई बार हम आपको बता चुके हैं जहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस होता है उसको हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं, अपसौर। ठीक है, अपसौर कहते हैं। और इसे अपसौर को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको एपिहीलियन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जब ये नज़दीक दूरी आती है, जैसे अगर सन घूमते घूमते यहाँ पर आता है तो इन दोनों के बीच की जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस कम होगा। तो डिस्टेंस कम होता है तो उसको हम लोग पेरीहीलियन कहते हैं, जिसको हिंदी में उपसौर कहा जाता है। और उपसौर की जो घटना होती है वो हमेशा 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी।
और अपसौर की जो घटना यानी कि एपिहीलियन जो होता है वो हमेशा 4 जुलाई को होता है। ये भी आपको याद रखना है, डेट अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, वस्तु सूर्य के चारों ओर तीव्रता रूप में यात्रा करते हुए जब समीप आ जाती है तो उसको हम लोग पेरीहीलियन के नाम से जानते हैं, यानी उपसौर के नाम से जानते हैं। राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर क्या है। अंतर क्या होता है, तो अंतर पूंजी अवमूल्यन के समान, पूंजी अवमूल्यन के समान, ऑप्शन बी। इन नीतियों को कालक्रम के शैक्षणिक विकास के अनुसार व्यवस्थित करना है। जैसे मैकाले का मिनट की संबंध की बात करें तो 1835, वुड डिस्पैच 1854, ठीक है, और लास्ट में सैंडलर कमीशन की बात करें तो 1917। तो कुल मिलाकर देखें तो बिल्कुल सही है कि 35, 54, 17, तो ABC यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य के महू में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है कहाँ पे, महू, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। किस देश में 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई है। डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई है, ऑप्शन सी। यहाँ पे सॉरी ऑप्शन डी होगा, चाइना। ठीक है, चाइना यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। किस देश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है, दिल्ली, ऑप्शन सी, दिल्ली। एशियन पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता। पाकिस्तान को हरा करके कांस्य पदक जीता। भारतीय सेना ने अपने कर्मियों के लिए किस मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया। भारतीय सेना ने अपने कर्मियों के लिए किस मैसेजिंग एप्लीकेशंस को लॉन्च किया, इसे असिग्मा नाम दिया गया, असिग्मा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, असिग्मा। चक्रवात कब होता है। चक्रवात, तो चक्रवात जब केंद्र में निम्न दाब हो, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया था। श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया था, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट वन कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तब क्या होगा। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसका भार बढ़ जाता है, परंतु द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। खाद्य संसाधन तथा संचयन के दौरान कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है, वो है विटामिन, विटामिन, ऑप्शन सी। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है 20 जो कि 75 MCQ यहाँ पे था। डांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। डांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये 75 MCQ अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कल की वीडियो का एम मैंने 550 लाइक्स रखा था, बट आप लोगों ने उसको कंप्लीट नहीं किया, उतना अच्छा नहीं लगा, बट उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के लाइक्स को कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा नहीं, 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।